की राजधानी दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में हम इस वक्त मौजूद हैं। टॉप एंगल व्यू हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से पूरी दिल्ली का जो कनॉट प्लेस और आसपास का तमाम हिस्सा है वो इस वक्त जो स्मोक की चादर से इस वक्त चारों ओर से लिपटा हुआ है। ये प्रदूषण की चादर है जिससे दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से कवर्ड है। लोगों का सांस लेना भी इस वक्त जो है वो राजधानी दिल्ली में दूभर हो चुका है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार है, कई हिस्सों में 900 के पार है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 7 दिनों तक कोई बारिश का अनुमान जो है वो दिल्ली एनसीआर में नहीं है। यानी आने वाले दिनों तक इसी तरीके से राजधानी वालों को जो है वो जूझना पड़ेगा। दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील है। ग्रैब 3 लागू है और उनके नियमों का पालन भी अगर कहा जाए तो सही तरीके से दिल्ली में फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा और यही वजह है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर ये बयान करती है कि दिल्ली वालों के लिए आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के रहने वाले लोगों को सांस लेने में जो दिक्कतें आ रही हैं और ऐसा लगता नहीं कि अगले कुछ दिनों भी उनके लिए कोई तरह की राहत होने वाली है। मसलन तस्वीरों से आप समझें, बाएं हाथ की तरफ यहाँ पर सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर रायसीना हिल, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक सब कुछ बिल्कुल धुंधला पड़ गया, डिसअपियर हो गया, गायब हो चुका है। और ये इसलिए अदृश्य है क्योंकि पूरे उत्तर भारत में अब आपको एक इस तरह की चादर दिखाई पड़ेगी। एक तो शीतलहर, कोहरा समझे, और उसके साथ साथ जो प्रदूषण के कण हैं, चाहे वो पराली से निकला हुआ धुआं हो जो यहाँ पूरा फैला हुआ है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो, डस्ट पोल्यूशन हो, इन तमाम कारकों ने मिलकर के स्मॉग जो है उसकी एक चादर पहना दी है इस पूरे इलाके को। और पूरा उत्तर भारत इस समय इससे परेशान है। अब इंडिया गेट के आप बेहद करीब है तो आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब दूसरी तरफ आप थोड़ा सा दूर देखें और खासकर सुबह सुबह जो विजिबिलिटी है, मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखा, वहां विजिबिलिटी लगभग 500 से 700 मीटर हो गई थी। एक बार गुजरते हुए गाजीपुर की जो लैंडफिल साइट है वो भी अदृश्य हो गई थी। अक्षरधाम मंदिर के बगल से गुजरे तो 100 मीटर 200 मीटर से आगे की विजिबिलिटी नहीं थी। और ये अमूमन हो रहा है क्योंकि तमाम जितनी भी सरकारें हैं, एजेंसियां हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में नाकाम रही हैं और इसी के चलते लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, वो लगातार ये एडवाइजरी दे रहे हैं कि ऐसे प्रदूषित मौसम में खुले में ज्यादा वेंचर आउट ना करें, ज्यादा एक्सरसाइज ना करें। बच्चों के लिए दिल्ली में तो स्कूल भी बंद करने पड़े थे और अभी तो दरअसल आप समझ सकते हैं कि बुरा समय और आ सकता है। एक तो पराली का धुआं लगातार बढ़ रहा है पंजाब और हरियाणा में, दूसरा गाड़ियों का पोल्यूशन भी लगातार चल रहा है, गाड़ियां निकल रही हैं, ट्रैफिक जाम है, एक जगह पर गाड़ियां जब खड़ी हैं तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कहाँ जाएगा, वो भी यहीं पर है। ऊपर से तापमान नीचे गया है तो ठंड के साथ जो कोहरा है, शीतलहर है, उसके साथ भी वो कण नीचे सेटल हो रहे हैं। और अभी तो दिवाली भी नहीं आई है, अगर सख्ती से पटाखों पर लगे बैन का पालन नहीं किया गया तो वो धुआं भी इस स्मॉग, ये जो गैस चैम्बर है, इसमें जुड़ेगा, इसमें ऐड करेगा और तब आप समझ सकते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वायु की गुणवत्ता है, वो कितनी और खराब हो सकती है। तो शायद अभी फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं है। दिल्ली के इंडिया गेट से संजीव के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।